ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। अब इस देश में बहुजन समाज की लड़ाई शायद ही कोई लड़ना चाहेगा, क्योंकि समाज उसको बहुत बुरे हालत में छोड़ देता है। रोहित वेमुला एक छात्र थे, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको मरने के लिए मजबूर कर दिया गया। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी नौकरी ले ली गई, समाज चुप है। डॉक्टर रितु बहुजन समाज के आंदोलन, धरना, प्रदर्शन में लड़ाई लड़ रही थी, उनको भी नौकरी से निकाल दिया गया। 100 दिन से धरने पर हैं, समाज चुप है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार लखनऊ में आंदोलन चल रहा है, समाज चुप है। सवाल है कि आपकी लड़ाई लड़ेगा कौन? आपकी पॉलिटिकल नेताओं की चुप्पी। और अब एक दर्दनाक खबर आई है मध्य प्रदेश से। ओबीसी महासभा के युवा नेता पटेल हैं। एमपी के छतरपुर जिले में बहुजन समाज के बेटे नरेंद्र पटेल गांव गठवेरा के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले गुंडों को गिरफ्तार करें। आरोपी उपेंद्र बुंदेला, विश्वजीत बुंदेला, आयुष बुंदेला, भगवान सिंह बुंदेला, सत्येंद्र सिंह बुंदेला, बबली बुंदेला खुलेआम घूम रहे हैं। मुख्य आरोपी बबली बुंदेला पर मुकदमा दर्ज नहीं किया है। अपहरण करवाकर पिस्टल से धमकी देने वाला और सामने बैठकर बेरहमी से पिटवाने वाले बबली बुंदेला और यही आरोपियों के संरक्षणधारी है। अखबार में एक खबर देखिए, युवक का अपहरण कर फार्म हाउस में जमकर मारपीट है। आप कल्पना कीजिए कि बहुजन समाज जिसकी आबादी 90-95% है, उसके लोगों को उठा के ले जा रहा है, तो इसीलिए कि ये समाज अपने आंदोलनकारियों के खिलाफ चुप रहता है। वो उनके लिए सड़कों पर नहीं आएगा, वो उनके लिए मिलने नहीं जाएगा। और सोचिए, ये तो खबर हमें पता चल रहा है, मनुस्मृति में क्या होता होगा जब मनुस्मृति की सत्ता थी। आज संविधान है, आज SC ST OBC के पास सोशल मीडिया है, हम लोग बात कर सकते हैं, खबरें चला रहे हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, रोज़ मुझे ऐसे 1000 खबरें आती है मेरे पास। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपना फेसबुक पर वीडियो डालिए, मुझे शेयर कीजिए, मैं नेशनल दस्तक पर चलाऊँगा। क्योंकि हर खबर को अगर मैं दिन भर बनाता रहूँ तो 1000 वीडियो मुझे बनाने पड़ेंगे, जो मेरे लिए फिजिबल नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मैं रोज़ जो 8 बजे या 9 बजे, मैं उसका टाइम फिक्स कर रहा हूँ किसी कीमत पर 6 बजे के करीब ऑल बिग न्यूज़ जो है, जिसमें मैं सारे देश के जरूरी खबरें बताता हूं, उस खबर में इस तरह की खबरें डाला करूंगा। आपकी जिम्मेदारी है कि उस खबर को जरूर देखिए, और कोई वीडियो देखिए चाहे नहीं देखिए, ऑल बिग न्यूज़ वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपके अपने हक अधिकार की खबर जो है वो पता चले। और वो बहुत ज़रूरी है, जो सामाजिक बदलाव है, जो आपकी सामाजिक लड़ाइयाँ हैं। बिहार के वैशाली जिले में एक वीडियो भेजा है एक शख्स ने, अंबेडकर नाम है उनका। वहाँ के बहुजन समाज SC ST OBC ने मिलकर मृत्यु भोज को लगभग बैन कर दिया है, और वहाँ मृत्यु भोज का लोगों ने बगावत कर दिया है। तो इस तरह की तमाम खबरें रोज़ मुझे आती है। किसी का ज़मीन कब्जा है, किसी के साथ रेप हो गया, FIR नहीं हो रहा है, किसी पर सबसे ज़्यादा हिंसा की खबरें आती हैं। तो सोचिए, मध्य प्रदेश में छतरपुर की एक खबर है, किस तरह से सरेआम मारा गया, हाथ पैर तोड़ दिए गए। ये कहाँ से आती है ताकत? ये जातिवाद की ताकत है। और ये इसलिए कि बहुजन समाज एकजुट नहीं है, और जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, आपके लोगों को इसी तरह से मारा जाएगा, कल मुझे मारा जाएगा, और आप देखते रहना, आप ताकते रहना। और इसी तरह से धीरे धीरे बहुजन समाज के सारे आंदोलनकारी खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद आपकी आने वाली नस्लें गूंगी और बहरी हो जाएंगी। तो छतरपुर मध्य प्रदेश में है, अगर आप वहाँ से हैं तो इनके मदद कीजिए। MP के छतरपुर जिले में बहुजन समाज के बेटे नरेंद्र पटेल ग्राम गठेबरा के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले गुंडों को गिरफ्तार करें। आरोपियों का नाम है, FIR हुआ, ये शख्स जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। तो सोचिए, लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकाल दिया गया, ना आपके नेताओं पर, ना आपके एक्टिविस्टों पर, ना आप पर कोई असर होता है। डॉक्टर रितु पिछले 100 दिनों से धरने पर है, आप पर कोई असर नहीं होता है। कब तक आप लोग बेअसर बने रहेंगे? कम से कम सोशल मीडिया पर जय भीम ही लिखना शुरू कीजिए, इन खबरों को शेयर करना शुरू कीजिए, सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको संवैधानिक तरीके से इन वीडियो को शेयर करना है, इन खबरों को शेयर करना है। अगर आपने इन खबरों को शेयर कर दिया तो सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप यकीन मान लीजिए, सिर्फ आपको खबर शेयर करना है और कुछ नहीं करना है। आगे इस वीडियो को सुनिए, जिसमें पूरी जानकारी दी है, और इनके भाई हैं जो लगातार इस खबर को विस्तार से उन्होंने बताया है, वीडियो डाला है। मैं मध्य प्रदेश, देश भर के बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं कि इनके साथ खड़ा होइए, नहीं तो आने वाले समय में कोई डॉक्टर रितु, कोई डॉक्टर लक्ष्मण पटेल, कोई रोहित वेमुला नहीं बनेगा। जो समाज अपने सामाजिक आंदोलनकारियों के साथ खड़ा नहीं होता है,
जो उसके अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए खड़ा नहीं होता, उसकी नस्लें गूंगी, बहरी और गुलाम होती हैं। और बस कल्पना कीजिए कि जब इस देश में मनुस्मृति होगा, जहां लिखा था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना है शूद्रों को, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत के एक मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था, बाद में हटा लिया और माफ़ी मांग रहा है। ये बिंद्रा जैसे लोग कह रहे हैं। तो कब तक इस देश के 90-95% लोगों को इसी तरह से मारा जाता रहेगा? लेकिन एक बात जान लीजिए, उमाशंकर पटेल गठपुरा का रहने वाला हूँ। कल मेरे भाई छोटे नरेंद्र पटेल को 5-6 गुंडों ने बहुत बेरहमी के साथ मारा, और गांव के ही गुंडे हैं, ठाकुर हैं। और परसों एक घटना घटी थी कि जो ठाकुर हैं उनके भाई को किसी ने गोली मार दी। तो उन्होंने हमारे जो बड़ा परिवार है उसमें से 2 लोगों का नाम लिखवाया था कि इन लोगों ने गोली मारी है, और 2 लोग कहीं बाहर के दूसरे गांव के हैं, उनका नाम लिखवाया था। उसको लेकर इन्होंने हमारे छोटे भाई को, वो दुकान पर बैठता है, कपड़े की दुकान चलाता है और समोसे की दुकान भी चलाता है, तो वहाँ पर बैठता है वो। वहाँ पर इन्होंने अपने भाइयों को 4-5 भाइयों को भेजा और उस दुकान पे उसको भेजा, वहाँ पे मारने लगे इसको। तो ये भागा, तो ये विकलांग एक्सीडेंट हो गया था, तो ये ज़्यादा दौड़ नहीं पाता है, तो थोड़ी दूर दौड़ा फिर गिर गया। तो वहाँ पर इन लोगों ने बहुत बेरहमी से उसको मारा और गाड़ी से बांधकर उसको घसीटते हुए ले गए। गाड़ी से घसीटते हुए ले गए। वहाँ पर जो इनका भाई है बबली बुंदेला के फार्म हाउस पर ले गए। वहाँ पर उसको बेरहमी से मारा, मोटरसाइकिलें चढ़ाई उसके ऊपर और लोहे के सरियों से उसकी मारपीट की, सर फाड़ दिया और पैर तोड़ दिए। और ये बबली बुंदेला बोल रहा था कि तुमने लोकेशन दी है, वो बोल रहा था कि हमें पता भी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं है, कैसे घटना घटी, हमें जानकारी तक नहीं है। और ये ज़बरदस्ती बोल रहे थे कि तुमने लोकेशन दी है। उसको वहाँ पर बेरहमी से मार रहे थे और बबली बुंदेला धमकी दे रहे थे कि अभी तुम्हें मारा है, तुम्हारे भाई को भी मारेंगे और तुम्हारे चाचा को भी मारेंगे जो सरपंच है, और गठपुरा गांव में जितने भी कुर्मी हैं किसी को भी गठपुरा गांव में रहने नहीं देंगे। और सभी लोगों को धमका रहे हैं। और अभी भी मेरा छतरपुर में प्लाट बन रहा है, वहाँ पर काम चल रहा था, तो कारीगरों को मना कर दिया कि काम नहीं करोगे। वहाँ पर जो शटरिंग लगी हुई है मकान में, उस शटरिंग वाले को हमने अपनी समस्या बताई, तो वो लेने के लिए आया। तो वहाँ पर शटरिंग वालों को भी मना कर दिया कि तुम शटरिंग नहीं खोलोगे, जिन लोगों के साथ में जिन लोगों को हमने मारा है वो लोग आएंगे तब तुम शटरिंग लेके जाओगे। ऐसी इतनी ज़्यादा धमकी दे रहे हैं ये लोग के पुलिस प्रशासन, मीडिया, कोई भी हमारे साथ में खड़ा नहीं हो रहा है। और कोई भी राजनीतिक संरक्षण, किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। उनके साथ में पूर्ण रूप से राजनीतिक संरक्षण है। इसलिए बबली बुंदेला के ऊपर FIR भी नहीं हुई, बल्कि पूरी घटना को अंजाम दिलाने वाले बबली बुंदेला है। और उन्होंने ही हमारे भाई का अपहरण करवाया, वहाँ से उसको बेरहमी के साथ में पिटवाया, अपनी आंखों के सामने पिटवाया, और उनकी FIR नहीं हुई। पुलिस प्रशासन भी उनसे मिला हुआ है। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि मैं एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ, इस वीडियो को देखें और आप लोग खुद बताएं कि कितना बेरहमी के साथ में मारा है भाई को। और किसी भी तरह का पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है, और ना ही बबली बुंदेला के ऊपर FIR कर रहा है, न किसी प्रकार का दबाव बना रहा है इन लोगों के ऊपर के आकर। अभी भी सोचने वाली बात यह है कि अभी भी वो धमकी दे रहे हैं कि तुम गांव में नहीं रह पाओगे, और हमारे लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जितने लोग भी घर से बाहर निकलते हैं तो उनको धमकी देते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, और तुम्हारे साथ में हम, अगर तुम उनके साथ में देखे तो तुम्हें जान से मार देंगे। इस चक्कर में कोई भी व्यक्ति हमारे साथ में आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अगर माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के पास पहुँचा दें, अगर वो संज्ञान में लें, तो निश्चित ही कुछ न कुछ सहयोग मिलेगा। डॉक्टर लक्ष्मण हो, डॉक्टर रितु हो, या डॉक्टर रोहित वेमुला थे, या डॉक्टर शंभू हो, इनको भले मार दिया जाएगा, लेकिन हमारी लड़ाई सम्मान से जीने की है। हमारी लड़ाई इज्जत की मौत की है। ये जलालत की ज़िंदगी में आप कब तक फंसे रहेंगे, कब तक आप लाचार बेबस रहेंगे, और अब भी संवैधानिक तरीके से नहीं बोलें। मैं क्या कह रहा हूँ, बस संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाइए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन खबरों को शेयर कीजिए, नहीं तो आपकी आने वाली नस्लें इसी तरह से लाचार और बेबस हो जाएंगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।